तो प्यारे बच्चों, आज आपका ट्रांसलेशन पार्ट 2, फर्स्ट पार्ट हमने पहले बना दिया था और सेकंड पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था टेंस के बारे में और उसके बाद फिर कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ाया था और कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने समझाया था। जो बच्चे आज नए हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं और उन्होंने अभी पहला पार्ट नहीं देखा है, इसे समझने के लिए वो इसका पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 देखने के बाद ये पार्ट देखें तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। वैसे फिर भी मैं बेसिक इसका बता देता हूँ। आप सब जानते हो, पहले बताया मैंने कि जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 टेंस होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मैंने तुम्हें बेसिक पहचान बताई थी कि आपको प्रेजेंट का मतलब है, हूँ, हो समझना है। पास्ट का मतलब था, थी, थे, मतलब जहां भी था, थी, थे जिन वाक्यों के अंत में आ रहा है वो आपको पास्ट समझना है और जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आ रहा है उसका मतलब आपको फ्यूचर समझना है। तो है, हूँ, हो का मतलब समझना है आपको प्रेजेंट, था, थी, थे का मतलब आपको समझना है पास्ट और गा, गी, गे का मतलब समझना है आपको फ्यूचर। इसके बाद हमने 3 टेंस होते और बताया था कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग हों। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने अभी इंडेफिनिट छोड़ दिया था और हमने इसके नंबर 2 यानी कि कंटिन्यूअस टेंस से शुरुआत की थी और पार्ट 1 में हमने आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस समझाया था। तो अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या बताया था हमने आपको, तो अब कंटिन्यूअस का आज हम निगेटिव और इंटरोगेटिव डिस्कस करेंगे। जिस बच्चे से सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं वो पूरी वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखते देखते आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था रहा, रही, रहे, कि रहा, रही, रहे का मतलब होता है आपका कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब है, हूँ, हो, पास्ट का मतलब था, थी, थे और फ्यूचर का मतलब गागी के। अब आपको जिस भी टेंस की पहचान बनानी है, मान लीजिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बनानी है, मैंने पहली भी वीडियो में बता रखा है आपको। तो जो कंटिन्यूअस की पहचान है आपकी, ये रहा, रही, रहे है, इसके साथ जोड़ दो आप प्रेजेंट की, है, हूँ, हो, इसके पीछे लगा दो इसको, तो प्रेजेंट और कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट ये है और कंटिन्यूअस ये होगा, दोनों की पहचान जोड़ दीजिए तो हो जाएगा रहा है, मतलब है, हूँ, हो, इनके पीछे जुड़ जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो पास्ट की पहचान को जोड़ दीजिए कंटिन्यूअस के पीछे, तो क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर की बनानी है तो फ्यूचर की इसके पीछे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। ये पहचान हो जाएगी आपकी। एक चीज मैंने कॉमन बताई थी कि कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो कंटिन्यूअस या पास्ट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, सब में एक चीज कॉमन है कि जहां भी जिन वाक्यों के अंत में हिंदी में जो लिखे हुए हैं उनमें अगर रहा, रही, रहे आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें रहा, रही, रहे देखना है कि अगर आ रहा है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ing लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगेगी ही लगेगी। तो आप क्या देखो, 3 टेंस याद रखने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है, ज़्यादा रटना नहीं है, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना। केवल आपको ये याद रखना है कि भाई कंटिन्यूअस टेंस का मतलब रहा, रही, रहे हुए और प्रेजेंट का है, हूँ, हो, पास्ट का था, थी, थे, फ्यूचर का। यहाँ से आप पहचान आसानी से बना सकते हो। किसी भी चीज़ को रटने से बेटर होता है उसे समझना, अपनी समझ विकसित करना। तो आप अपनी समझ डेवलप करिए, समझ विकसित करिए और यहाँ से लॉजिक लगाइए। ये लॉजिकल ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लॉजिक से ही आपको सीखना है। अगर आप रटोगे तो उसे भूल जाओगे, लेकिन आप समझोगे तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और ये ऐसा ही तरीका है कि अगर आप एक बार पढ़ोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप ट्रांसलेशन को। तो अब हम चलेंगे, ये आपको बता ही दिया मैंने, कंटिन्यूअस का मतलब, प्रेजेंट का मतलब, पास्ट का मतलब, फ्यूचर का मतलब। बस आपको याद क्या रखना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। जैसे अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें इज, आर, एम लगती है हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम। और पास्ट में लगती है वाज और वर और फ्यूचर में लगती है शैल बी या विल बी।
IV के साथ सेल भी लगती है और सबके साथ विल भी लगती है। अब मैंने यहाँ निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और ये निगेटिव सेंटेंस का कॉमन सूत्र है, कॉमन फार्मूला है ये। मतलब जहाँ भी निगेटिव सेंटेंस आएगा फार्मूला यही रहेगा, केवल ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है ये, और ये वर्ब चेंज होती है, और सब चीज़ अपनी अपनी जगह ऐसे ही रहते हैं। मतलब ये आपको नॉर्मल कॉमन फार्मूला है, याद रखना है कि निगेटिव का ये फार्मूला कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नोट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं। निगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें काम करने की स्वीकृति नहीं मिलती, मतलब जिनमें नहीं शब्द आ रहा होता है लेकिन प्रश्नसूचक शब्द ना हो, नहीं तो हो लेकिन प्रश्नसूचक शब्द ना हो। तो प्रश्नसूचक शब्द कौन से होते हैं? प्रश्नसूचक शब्द होते हैं आपके क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, कितने, क्या, किसको, ये जो और भी शब्द हैं जो आपके प्रश्न, जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, ये शब्द नहीं होने चाहिए, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं जिनके अंदर होगा लेकिन प्रश्नसूचक शब्द नहीं होगा, वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। और ये नेगेटिव सेंटेंस का क्या है आपका, ये नेगेटिव सेंटेंस का है आपका सूत्र। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे सेंटेंस आपका ये, हम वहां नहीं जा रहे हैं, ये सेंटेंस आपका, हम वहां नहीं जा रहे हैं। आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने पे सबसे पहले आप देखेंगे कि टेंस कौन सा है। टेंस देखने के लिए आप सबसे लास्ट में जाइए, यहां आ रहा है रहे, देखो रहे और हैं, दो चीज आ रही है, रहे और हैं। रहे, रहा, रही, रहे मतलब कंटिन्यूअस होगा, और इसके बाद आ रहा है का मतलब क्या है, प्रेजेंट। तो कौन सा टेंस हुआ है का मतलब प्रेजेंट, रहे का मतलब कंटिन्यूअस, तो टेंस होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी कि सेंटेंस बनाने से पहले आपको उसके लास्ट में जाएगा, उसकी पहचान देखने की, लास्ट में क्या लग रहा है। तो हमें पहले क्या के लिए मतलब क्या करना है, पहले क्या देखना है, पहले देखना है हमें टेंस कौन सा है। तो यही क्लियर करना है। तो टेंस देखने के लिए हम जाएंगे सेंटेंस के पीछे, और सेंटेंस के पीछे लगा हुआ है रहे हैं, तो रहे का मतलब कंटिन्यूअस और है का मतलब प्रेजेंट, तो इसका मतलब टेंस होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा होगा, निगेटिव। अब हम इसको बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लगेगा हमारा, सबसे पहले लगेगा, यहाँ लिख रहा फार्मूला में, यानी कि जो फार्मूला है हमारा इसमें लिख रहा सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही लगाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बताया जाता है सेंटेंस में, या जो काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। तो काम कौन कर, हम वहां नहीं जा रहे हैं, तो कौन नहीं जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, हम। तो इसका मतलब सब काम कौन कर रहा है इसमें, हम जाने का काम, नहीं जाने काम कौन कर रहा है, हम। तो सब्जेक्ट क्या होगा, हम। तो पहले हमने सब्जेक्ट ही लगाया, सब्जेक्ट होगा हमारा वी। इसके बाद क्या लिख रहा है फार्मूले में, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या बताया बच्चों हमने, हेल्प टेंस कौन सा है, रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब बताई हमने, देखो ये लिख रही इज, आर, एम, यानी कि या तो इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा। अब यहाँ देखिए, हम अगर सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक, तो इज, एक से ज्यादा है तो प्लूरल यानी कि बहुवचन, तो आर, और अगर आई है सब्जेक्ट तो एम। तो अब यहाँ देखेंगे हम क्या है, एक है या एक से ज्यादा, हम में तो एक से ज्यादा आएंगे ना, तो प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन। तो बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। तो यहां हम क्या लगाएंगे बच्चों, आर। तो वी आर, इसके बाद क्या फार्मूले में, नहीं यानी कि नॉट, तो आर लगा दीजिए नोट, वी आर नॉट। इसके बाद क्या, वर्ब। वर्ब कैसे बताई थी मैंने आपको, कैसे पता, वर्ब का मतलब होता है हम जो काम कर रहे हैं, करना होता है वर्ब, करना। तो क्या काम कर रहे हैं हम, जाने का। इसे दूसरा तरीका बता देता हूं आपको शॉर्टकट, जो इससे पहला आ रहा आपकी पहचान से जो पहले लिख रहा है जा, इसमें ना नहीं लगा दो, वर्ब बन जाएगी। तो जाना, तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, गो, क्या लग जाएगी गो में, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट गोइंग देयर, वहां आ जाएगा आगे रिमेन्स, मतलब जो बचा वहां बचा।
तो वी आर नॉट गोइंग देयर। तो ये आपकी समझ में आया। और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ये सेंटेंस, किसान हल नहीं चला रहा था। किसान हल नहीं चला रहा था, ये सेंटेंस लिख दिया हमने। वही पहले वाला, पहले क्या देखेंगे हम, लास्ट में आइए क्या आ रहा है, रहा। रहा का मतलब क्या, कंटिन्यूअस। अब क्या आ रहा रहा के बाद, था। तो था का मतलब क्या है, पास्ट। देखो यहाँ था का मतलब क्या बताया मैंने तुम्हें, था थी थे का मतलब पास्ट बताया ना। तो रहा मतलब कंटिन्यूअस और था मतलब पास्ट। तो कौन सा होगा सेंटेंस, टेंस कौन सा हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम सेंटेंस की पहचान टेंस की। तो यहाँ जाकर रहा था। अब फिर चलिए, अब हमें पता लगा कि पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ रहा आ रहा है, रहा का मतलब कंटिन्यूअस और था का मतलब पास्ट। तो आपका टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसे बनाने के लिए क्या, फिर अपने फार्मूले पे आ जाओ। आप बदलना क्या है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, किसान। कैसे निकाल लेंगे सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, हल कौन नहीं चला रहा, किसान। तो सब्जेक्ट क्या हुआ है इसमें, किसान। तो पहले किसान की लगाएंगे तो फार्मर। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, यहाँ देखो फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेंगे हम, यहाँ आ रही है हेल्पिंग वर्ब। ये देखो पास्ट कंटिन्यूअस है ना, था आ रहा है, था का मतलब पास्ट, रहा का मतलब कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान लेंगे। तो पहचान अब देखेंगे पहले फार्मर। अब इसमें तो या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। अब हमें कैसे पता लगेगी कि हम वाज लगाए या वर, तो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, किसान। तो किसान एक है, एक से ज्यादा, किसान एक है, सिंगुलर है, तो वाज लगेगी। तो द फार्मर वाज नॉट, हल चलाने की क्या होती है, टू प्लो, टू प्लो। तो इसमें क्या लग जाएगी, आईएनजी। तो टू प्लोइंग, द फार्मर वाज नॉट टू प्लोइंग। समझ में आया। चलो एक और लेते हैं कंटिन्यूअस का फार्मूला, फ्यूचर वाला, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस का। बच्चे नहीं पढ़ते रहेंगे, बच्चे नहीं पढ़ते रहेंगे, ये सेंटेंस है। अब देखिए वही सबसे पहले पहचान, रहे मतलब कंटिन्यूअस, गा की गए फ्यूचर। कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव हुआ, नहीं आ रहा है, तो वही फार्मूला वही रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी क्या, शैल बी या विल बी। तो बच्चे की क्या होगी, चिल्ड्रेन। तो यहाँ लिखेंगे चिल्ड्रेन। फिर उसके बाद आई और वी, हेल्पिंग वर्ब लेंगे ना हम। देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस में, अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल भी लगाइए और सबके साथ विल भी लगाइए। लेकिन क्योंकि यहाँ नोट है तो विल और बी के बीच में नोट लगाएंगे हम। विल और बी दो हेल्पिंग वर्ब है ना इसमें, एक नहीं कंबाइंड, शैल बी और विल बी। तो अगर नोट लगेगा तो शैल और बी या विल और बी के बीच में नोट लगाएगा। तो पहले लगाएंगे विल, फिर लगाएंगे नोट बी, और वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। तो इसमें आईएनजी लग जाएगी। तो चिल्ड्रेन विल नोट बी रीडिंग। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका तीनों का, कंटिन्यूअस टेंस का। वो प्रेजेंट का भी हो गया, पास्ट का भी हो गया और फ्यूचर का भी। मुझे उम्मीद है कि आपको नेगेटिव जो इसका सेंटेंस है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस के तीनों के नेगेटिव आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम इसका लेते हैं दूसरा पार्ट, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंट्रोगेटिव पे डिस्कस करेंगे। अब इंट्रोगेटिव का फार्मूला देखो। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अभी हम आपको बता देते हैं और दोनों हम साथ साथ ही लेके चलेंगे। अब हम लेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
ये फर्स्ट टाइप लेंगे पहले हम, फर्स्ट टाइप। अभी बताऊंगा फर्स्ट टाइप कैसा होता है, पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन्स और प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स, प्रश्नसूचक चिन्ह। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों कि इंट्रोगेटिव होते कैसे हैं। देखो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं आपके जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आपके? क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, कितने, क्या, ये आपके इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। अब इसमें दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, एक यस और नो टाइप के, मतलब जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, और एक दूसरे जिनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे जब बीच में आए हो, दूसरा टाइप, और फर्स्ट टाइप जब क्या से शुरू हुआ हो, फर्स्ट टाइप। अब हम पहले फर्स्ट टाइप पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप होगा जो क्या से शुरू होते हैं, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनको फर्स्ट टाइप बोलते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वह खेल रहा है, क्या बच्चे सो रहे हैं, क्या वह शोर मचा रहा है। तो जो क्या शुरू में आ रहा है ये फर्स्ट टाइप होता है, जब क्या से शुरू हो सेंटेंस। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या शेर दहाड़ रहा है, क्या शेर दहाड़ रहा है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? क्या देखो कहां से शुरू हो रहा है, क्या से, क्या आ रहा है शुरू में, क्या शेर दहाड़ रहा है। तो जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो वहां हम जब इसका इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में इसको बनाएंगे, तो वहां क्या की अंग्रेजी हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्या की अंग्रेजी वाट होती है ना, वो क्या की जगह नहीं लगेगा। अगर शुरू में ही क्या आ रहा है तो फिर क्या लगेगा क्या की जगह। अब अगर क्या से आपका सेंटेंस शुरू है और क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगेगी तो फिर सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे ये आपको समझना है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। क्या की जगह हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, क्या की जगह क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस बनाने से पहले वही पहले वाली टेक्निक पाइए। पहले हम टेंस की पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है। तो लास्ट में पहुंचे हम, यहाँ क्या आ रहा है लास्ट में, रहा। रहा से पता लगा हमें ये तो कंटिन्यूअस है, और रहा से आगे आ रहा आपका है। तो है से मतलब क्या पता लगा हमें, है से मतलब देखो यहाँ क्या है, प्रेजेंट है। तो एक चीज क्लियर होगी हमारे पास, क्लियर होगी कि ये जो टेंस है, सेंटेंस लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब क्या शुरू आ रहा है, पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स ऐसा लगा भी मिलेगा, जहां ऐसा इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा मिल जाए तो फिर वो होता है आपका इंट्रोगेटिव। अब इसके अंदर चाहे नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें नहीं आएगा तो निगेटिव नहीं। अगर इसमें नहीं आओ या मत आओ, आ रहा है फिर भी इंट्रोगेटिव रहेगा, नहीं आ रहा है फिर भी इंट्रोगेटिव रहेगा। अगर मतलब ये इंट्रोगेटिव मार्क आगा और कोई भी प्रश्नसूचक शब्द क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, कितने, कितनों, क्या, इसमें जो भी आगे इंट्रोगेटिव वर्ड जो मैंने बताए, अगर ये आगे तो फिर ये होगा इंट्रोगेटिव। अब क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। अब फर्स्ट टाइप को बनाने के लिए देखो ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। क्या? अगर क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका फार्मूला ये है फर्स्ट टाइप, यानी कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या की जगह वाट नहीं लगेगा, क्या की जगह लगेगी हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, आर और एम, ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अब क्या की जगह या तो इज आएगा, या तो आर आएगा, या तो एम आएगा। अब हमें कैसे पता लगेगी कि भाई इज लगाऊं, आर लगाऊं या एम लगाऊं? बहुत सिंपल, क्या से आगे देखिए, जो क्या से आगे लिख रहा हो आपका सब्जेक्ट है। क्या शेर दहाड़ रहा है, कौन दहाड़ने का काम कौन कर रहा है इसमें, शेर। तो सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, शेर। तो शेर आपको देखना है कि शेर दहाड़ रहा है, एक शेर है ज्यादा शेर है, एक सिंगुलर है प्लुरल है, जब एक है तो सिंगुलर है, एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, इज। तो क्या की जगह क्या आ जाएगा आपका, इज। क्या आ जाएगा, इज। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है आपका, शेर, तो इज लॉयन। फिर वर्ब क्या है इसमें, दहाड़ना। दहाड़ना, तो दहाड़ने की क्या होती है, रोयर, तो रोयरिंग।
ROARING, रोयरिंग इज लॉयन, रोयरिंग, और पीछे लगाएंगे इसके इंट्रोगेटिव साइन, ये प्रश्न सूचक चिन्ह। तो ये आपका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक एग्जांपल लेते हैं। क्या वे पढ़ रहे थे? क्या वे पढ़ रहे थे? दिख रहा है? क्या वे पढ़ रहे थे? यहां देखिए, रहे थे, रहे थे, लास्ट में जाना है पहले। रहे का मतलब कंटिन्यूअस, था थी थे का मतलब पास्ट। तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस। किससे शुरू हो रहा है? क्या से। तो क्या से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट टाइप हुआ ना। तो क्या की जगह हम वाट लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे। जब क्या से शुरू होगा तो वाट नहीं लगेगा। क्या की जगह क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब रहे थे का मतलब क्या है? पास्ट। तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? या तो वाज और या तो वर। या तो वाज लगेगा और या तो वर लगेगी। तो अब हमें कैसे पता लगेगी कि वाज लगाए या वर? तो क्या से आगे आपका सब्जेक्ट मिलेगा, क्या वे। ये देखिए, क्या वे पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे? वे। पढ़ने काम कौन कर रहे हैं? वे। तो सब्जेक्ट होगा वे। वे कैसा होता है? वे एक मतलब एक है या एक से ज्यादा है? क्या वे तो ज्यादा है ना, ज्यादा का बोध हो रहा है। तो वे के लिए अंग्रेजी वे की क्या बोलते हैं? दे। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, क्योंकि एक से ज्यादा है। तो बहुवचन के साथ क्या लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में? वर। तो वर वे की हो जाएगी दे, और पढ़ने क्या हो जाएगी? रीड। और रीड में क्या लग जाएगा? ING। वर दे रीडिंग। तो ये आपकी हो जाएगा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। अभी एक एग्जाम्पल हो रहे थे, फिर सेकेंड टाइप और समझा देंगे। देखिए, क्या वे सोते रहेंगे? क्या वे सोते रहेंगे? अब क्या आएगा? रहे कंटिन्यूअस, गागी के फ्यूचर। देखिए कौन सा हुआ टेंस, कौन सा हुआ? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या से शुरू हो रहा है? तो इंट्रोगेटिव है। क्या की जगह क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या आपका जो क्या से आगे है? वे। तो आई और वी के साथ क्या लगता है आपका? शैल बी। और सब के साथ क्या लगेगा? विल बी। लेकिन एक पहले लगेगा विल और दूसरा बी लगेगा, सब्जेक्ट या नोट आ रहा है तो उसके भी बाद। तो विल क्या की जगह क्या आएगा? विल। फिर वे की सब क्या लगेगी? दे। फिर क्या लगेगा? बी। और वालों क्या है इसमें? विल दे बी। सोने की क्या होती है? स्लीप। तो इसमें क्या हो जाएगी? स्लीपिंग। विल दे बी स्लीपिंग। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका लास्ट और सेकंड पार्ट लेते हैं, यानी कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में कुछ नहीं होता, बस यही रहेगा। इससे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ जाता है और फार्मूला यही रहेगा, इंटरोगेटिव वर्ड। अब मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होगा? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा? जो आपके प्रश्न सूचक शब्द हैं यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड हैं वो बीच में आएंगे। इनमें क्या था? फर्स्ट टाइम में क्या से शुरू होते हैं उनको फर्स्ट टाइप बोलते हैं। और जिनके बीच में आते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रहा है, क्या वह तुम वहाँ क्यों जा रहे थे, किसान हल क्यों नहीं चला रहा था, है ना। इस टाइप के जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए हों उनको हम बोलते हैं सेकंड टाइप के सेंटेंसेज। अब उन्हें बनाने का तरीका क्या है? उसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, अब अगर क्या बीच में आया होगा अब उसकी वाट लगेगी अंग्रेजी। अगर क्या शुरू में आता है तो नहीं लगती। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम वहां क्या कर रहे थे? सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया सबसे पहले? सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये टेंस है कौन सा। उसके लिए वेरीफाई करने के लिए तरीका लास्ट में जाइए।
यहाँ क्या आ रहा है, रहे। रहे का मतलब क्या, कंटिन्यूअस। यहाँ क्या है, थे का मतलब क्या, पास्ट। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसे बनाएंगे कैसे, सूत्र देख लीजिए, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है आपका। क्या लिख रहा है फार्मूले में, पहले इंटरोगेटिव वर्ड। इंटरोगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, कितने। यानी कि सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगेगी, सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लगेगी, सबसे पहले अंग्रेजी लगेगी जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है इसमें, क्या, तुम वहां क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या की ही लगाएंगे। तो क्या की क्या लगेगी, व्हाट। इसके बाद क्या लिख रहा है फार्मूला में आपके, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, रहे थे, या तो वाज या तो वर। कैसे पता लगेगी अब इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, सॉरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम। कौन कर रहा है काम वहां, तुम। तो व्हाट, तुम के अनुसार क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब, वाज लगेगी, वर। वर बहुवचन है ना, तो व्हाट, वर, फिर सब्जेक्ट होगा यू, फिर वर्ब क्या है इसमें, करना। तो करने की क्या लगेगी, डू। डू में आईएनजी लग जाएगी, तो व्हाट वर यू डूइंग देयर, व्हाट वर यू डूइंग देयर। ये आपका हुआ सेकंड टाइप, यानी कि सेकंड टाइप आ रहा है तो सबसे पहले किसकी लगाएंगे हम, जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है वो लगेगा। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट है तो इज आर एम, पास्ट है तो वाज वर, और फ्यूचर है तो शैल बी, विल बी। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके ये आपको फार्मूले जरूर याद करने हैं। ये फार्मूला अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल में गणित की तरह है। आपको फार्मूले अगर याद है तो आप तुरंत सेंटेंस बढ़ाते चले जाएंगे। तो फार्मूले आपको जरूर याद करने हैं, ज़्यादा याद करने का काम इसमें है ही नहीं। और आपके 3 टेंस आज खत्म हो जाएंगे कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टेंस शुरू करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अभी। देखिए जैसे वह शोर क्यों मचा रहा है, वह शोर क्यों मचा रहा है, वह शोर क्यों मचा रहा है। तो वह शोर क्यों मचा रहा है, देखिए रहा कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो वह शोर क्यों मचा रहा है भाई, तो सबसे पहले क्या लगेगा इसमें, फार्मूले में आ जाओ, इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है इसमें, क्यों। ये आपको याद रखने हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, कितने, किसको, कितने, क्या, आदि ये होते। तो सबसे पहले किसकी लगेगी, क्योंकि। तो क्योंकि क्या हो जाएगी, वाही। उसके बाद क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे पता लगे कौन से लगे, जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, शोर कौन मचा रहा है, मतलब शोर काम कर कौन रहा है इसमें, वह। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। तो वह के अनुसार क्या लगेगी इसमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ही जाएगा, वाही, इज, फिर सब्जेक्ट लगाइए ही। सो वर्ब क्या है इसमें, मचाना, शोर मचाना। तो मेकिंग ए नॉइज, वाई इज ही मेकिंग ए नॉइज। ये आपका तीनों टेंस, यानी कंटिन्यूअस जो टेंस था आपका, तीनों का, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, ये आज समाप्त हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर समझ आए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, ग्रामर की किताब लेनी है कोई भी, और उसमें ट्रांसलेशन वाला चैप्टर निकाल के जो कंटिन्यूअस टेंस है, इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए सेंटेंस बनाने की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे वीडियो देखने के बाद, आप तो आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट